Hello, dear students. You are here in my English classes, and today is holiday, so I'm unable to teach you at class. So I brought you this video for you so that you can understand this paper, question paper of final 30 of 31st December 2023, and it is based on लेसन 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 कुर्ग। यह जो प्रश्न पत्र है यह ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का जो पार्ट 2 है, जो कुर्ग लेसन है, जो कि एक सिटी कुर्ग पर आधारित है, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम इसमें देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, कुर्ग इज़ फेमस फॉर। इसका मतलब है कुर्ग प्रसिद्ध है। एंड राइट आंसर इज कॉफ़ी। Kurg is famous for coffee. Next question, where is Kurg situated? Means Kurg कहाँ पर स्थित है? And answer is midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. Kurg मैसूर एंड मैंगलोर के मध्य स्थित है। मीन्स यदि हम मैसूर से मैंगलोर जाएं तो इसके मध्य रास्ते पर हमको कुर्ग पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। मीन्स कौन सी नदी अपना पानी कुर्ग से प्राप्त करती है? मीन्स कहाँ नदी को कुर्ग से जल प्राप्त होता है? एंड द राइट आंसर इज कावेरी। कावेरी नदी कुर्ग से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the activities available on कुर्ग? कुर्ग में कौन कौन सी गतिविधियाँ उपलब्ध हैं? एंड ऑप्शंस आर हेयर, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितनी गतिविधियाँ दी हुई हैं ये सभी कुर्ग में बहुत प्रचलित है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका जो राज्य है इसका सबसे छोटा जिला कौन सा है? एंड आंसर इज कुर्ग। कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग कर्नाटक राज्य का सबसे छोटा जिला है। वाई इज़ कुर्ग कंपेयर टू हेवन। कुर्ग की तुलना स्वर्ग से क्यों की गई है? आंसर, कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। कुर्ग की तुलना स्वर्ग से उसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण की गई है। नेचुरल ब्यूटी का मतलब होता है प्राकृतिक सुंदरता। व्हाट इज कुपिया? कुपिया क्या है? कुपिया इज अ लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn बाय द कोडावूज। कुपिया एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है जिसमें एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहना जाता है। कमर में एक एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई किया हुआ बेल्ट पहना जाता है, और यह जो ड्रेस है ये कोडावूज जो लोग हैं, कुर्ग के जो एक जाति है कोडावू, उनके द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा कौन थे? And answer is General Cariappa was the first commander in chief of the Indian Army. जनरल करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। What is the story about the कोडावू पीपल्स डिसेंट। कोडावू जो लोग हैं उनकी उत्पत्ति के विषय में कौन सी कहानी प्रचलित है? एंड आंसर इज द कोडावू पीपल आर पॉसिबली सेड टू बी ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट। कोडावू जो लोग हैं वे मुख्यतः ग्रीक और अरब के वंशज माने जाते हैं। डिसेंडेंट मीन्स वंशज। एज पर वन स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी could not return to its homeland, so they settled there and married among the locals.
एक कथा, एक कहानी के अनुसार अलेक्जेंडर जो किंग थे, एम्परर, उनके सेना की एक टुकड़ी अपने होमलैंड मीन्स अपने घर वापस नहीं लौट सकी और वे लोग यहीं पे बस गए और उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ विवाह किया, which influenced their clothing, martial practices and marriage ritual। और उन लोगों ने यहाँ के पहनावे, मार्शल युद्ध कला को और मैरिज जो रिचुअल्स हैं उनको प्रभावित किया। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कोडावूज पीपल्स डिसेंट। कोडावू लोगों की उत्पत्ति के विषय में ये कहानी प्रचलित है कि वे मुख्यतः ग्रीक और अरब के वंशज हैं, इसीलिए उनकी जो पहनावा है और युद्ध कला है ये सारी चीज़ें ग्रीक और अरब से मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमको इस एक्सट्रैक्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ये एक्सट्रैक्ट हमको पेज नंबर 69 में सेकेंड पैराग्राफ में मिल जाएगा आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में, और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम पहले क्वेश्चंस ही देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कुर्ग इज़ फेवरेट प्लेस फॉर, और ऑप्शन में आपको है क्रिकेट प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स एंड सिंगर्स। तो कुर्ग एक हिली क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड सिंगिंग तो होगी नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटेन क्लाइंबर्स। इस प्रकार एलिमिनेशन विधि का उपयोग करके हम राइट आंसर खोज सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट which have the similar meaning to clean something by rubbing in hard। इसके लिए हमको वन वर्ड ढूंढना है और इसका राइट आंसर होगा स्क्रब्ड। मीन्स टू क्लीन समथिंग बाय रबिंग हार्ड इज कॉल्ड स्क्रब्ड। नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। I'm again repeating the question. Name the chapter from this extract has been taken। इसका मतलब है कि यह एक्सट्रैक्ट किस चैप्टर से लिया गया है, एंड राइट आंसर इज कुर्ग। So dear students, this was the explanation of the question paper of 31st December, and tomorrow is 1st January and it is the beginning of the new year also. So I wish you a very happy new year to all of you, and I hope you will study along with your enjoyment. And I also want to say special thanks to all my dear students and respected teacher who were be with me in the whole year, and I hope we will be together in this year also, and you will keep on working hard and you will get a good marks in the examinations. It is my heartily wish, and I wish you a very very happy new year to all of you. Thank you, and stay tuned English with Jyoti ma'am. Thank you very much.